दोस्तों, वो कौन सी एक चीज है जो भारत के एक छोटे शहर के लड़के को दक्षिण अफ्रीका में पल बढ़ रहे एक बच्चे से जोड़ती है? वो कौन सा अदृश्य धागा है जो मिडिल क्लास सपनों को ग्लोबल स्टारडम से जोड़ता है? ये एक चिंगारी है, एक सरल शक्तिशाली विचार जो मरने से इनकार कर देता है। आज हम उसी चिंगारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम अक्सर एलन मस्क जैसे अरबपतियों को देखते हैं, अंबानी परिवार, और उन्हें लार्जर देन लाइफ, लगभग सुपर हीरो जैसा समझते हैं। लेकिन उनका सफर भी आप जैसी ही जगहों से शुरू हुआ था। उनकी शुरुआत सादगी, चुनौतियों और एक ऐसे सपने से हुई जिसे दूसरों ने नामुमकिन कहा। सोचिए जरा, हर गगनचुंबी इमारत की शुरुआत एक ईंट से हुई थी। हर बरगद का पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था। हर टेक एम्पायर की शुरुआत एक साधारण सोच से हुई थी। आज की उद्यमिता विरासत में मिले सिंहासन या किस्मत का खेल नहीं है। ये हिम्मत, अथक मेहनत और उस विजन को थामे रखना है जब दुनिया कहती है कि छोड़ दो। ये कहानी है मिडिल क्लास की हकीकत को अरबपतियों की विरासत में बदलने की। आपकी पृष्ठभूमि जंजीरें नहीं है, यह सितारों तक जाने वाले आपके रॉकेट शिप का ईंधन है। दोस्तों, एक पल के लिए हकीकत की बात करते हैं। मिडिल क्लास से अरबपतियों के क्लब तक का सफर कोई आसान हाईवे नहीं है। यह एक पत्थरीली सीधी चढ़ाई है जो ऐसी बाधाओं से भरी है जिन्हें देखकर ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाएंगे। इन उद्यमियों ने भी उन्हीं समस्याओं का सामना किया जो आप और मैं करते हैं। परिवार का दबाव, आर्थिक अस्थिरता, असफलता का लगातार डर। अंबानी भाइयों मुकेश और अनिल के बारे में सोचिए, जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। धीरू भाई ने जो बनाया था उसे सिर्फ बनाए रखने का नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ाने का दबाव बहुत ज्यादा था। कल्पना कीजिए कि आपके कंधों पर पूरे देश की उम्मीदों का बोझ हो। यह एक ऐसा दबाव है जो या तो आपको कुचल सकता है या आपको हीरे में बदल सकता है। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे बड़ी उम्मीदों को संभालते हुए जटिल पारिवारिक और व्यावसायिक गतिशीलता से निपटा जाता है। अब पैसे की बात करते हैं, जो किसी भी उभरते उद्यमी के लिए सबसे बड़ी बाधा है। एलन मस्क की कहानी तो और भी कठिन है। जब उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 शुरू की तो वह और उनके भाई इतने कंगाल थे कि वे अपने छोटे से ऑफिस में सोते थे और पास के YMCA में नहाते थे। उनके पास एक ही कंप्यूटर था, इसलिए उनमें से एक दिन में कोड करता था जबकि दूसरा रात में कोड करता था। ये कोई विकल्प नहीं था, ये एक जरूरत थी। हर बड़ी सफलता की कहानी में एक अध्याय असफलता को समर्पित होता है। कई टेक दिग्गजों के लिए असफलता तो पूरी पहली जिल्द थी। उन्होंने असफलता को पूर्ण विराम के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे एक कॉमा के रूप में देखा। अगली और बेहतर जानकारी वाली कोशिश से पहले एक छोटा सा ठहराव, यही टर्निंग पॉइंट है। देखो, सीखो, दिशा बदलो और बड़ा करो। एलन मस्क के लिए यह क्षण 2008 में आया। स्पेस एक्स अपने पहले 3 लॉन्च में असफल रहा। उन्होंने अपनी सारी दौलत इस प्रोजेक्ट में लगा दी थी। एक और असफलता और सब खत्म हो जाता। दबाव बहुत बड़ा था। दुनिया को उम्मीद थी कि वह असफल होंगे। इसके बजाय मस्क और उनकी टीम ने हर डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने अथक परिश्रम किया, फैक्ट्री में ही सोकर, एक ही मिशन से प्रेरित होकर। चौथा फाल्कन 1 लॉन्च सफल रहा। इसने स्पेसएक्स को बचाया और $8.6 बिलियन के नासा कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दिया। किस्मत नहीं, असफलता को गले लगाना, उससे सीखना और हार मानने से इनकार करना। उस टर्निंग पॉइंट ने एक पागलपन भरे सपने को एक गेम चेंजिंग उद्यम में बदल दिया, जिसने अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला दी। भारत में ओला की कहानी का अपना एक शानदार पिवट है। उनके संघर्ष कंपनी की USP बन गए और भारतीय शेयर बाजार में एक क्रांति ला दी। तो हम इन अविश्वसनीय यात्राओं से क्या सीख सकते हैं? भारत के युवा संघर्ष करने वाले, सपने देखने वाले, वे हमारे लिए कौन सा ब्लूप्रिंट छोड़ गए हैं? पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक, किसी समस्या को हल करने का जुनून पालें। पैसे के पीछे मत भागो, समाधानों के पीछे भागो। एलन मस्क अरबपति बनने के लिए नहीं निकले थे, वह हल करना चाहते थे सस्टेनेबल एनर्जी और मानवता को एक मल्टी प्लेनेटरी प्रजाति बनाना। दूसरा सबक, लगातार सीखने को अपनाएं। दुनिया अभूतपूर्व गति से बदल रही है। जो कल काम करता था हो सकता है कल काम करे। नितिन कामत के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, उन्होंने खुद ट्रेडिंग और कोडिंग सीखी। तीसरा, ए प्लेयर्स की एक टीम बनाएं। कोई भी अकेले साम्राज्य नहीं बनाता। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपसे ज्यादा होशियार हैं। आपकी शुरुआती कुछ भर्तियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अंत में एक फौलादी इच्छा शक्ति और अटूट लचीलापन विकसित करें। आपको 1000 बार नहीं कहा जाएगा। ध्यान करें, आपका लचीलापन ही आपकी सुपर पावर है। दोस्तों, जैसे ही हम इस चर्चा के अंत में आते हैं, मैं चाहता हूं कि आप आईने में देखें। मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात समझें। आपकी मिडिल क्लास पृष्ठभूमि कोई नुकसान नहीं है, यह आपका गुप्त हथियार है। एक मिडिल क्लास परिवार में बड़ा होना आपको ऐसी चीजें सिखाता है जो कोई भी आईवी लीग स्कूल कभी नहीं सिखा सकता। यह आपको पैसे की कीमत सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे करें। एक कौशल जिसे भारत में
जुगाड़ के नाम से जाना जाता है और बूटस्ट्रैपिंग सिलिकॉन वैली में। जब आपको अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए महीनों तक बचत करनी पड़ती है तो आप संसाधन प्रबंधन को किसी और से बेहतर समझते हैं। जब आप एक तंग बजट पर कंपनी शुरू कर रहे होते हैं तो यह वित्तीय अनुशासन अनमोल होता है। इसके अलावा एक साधारण पृष्ठभूमि आपको जमीन से जोड़े रखती है। ये आपको आम लोगों की असली समस्याओं से जोड़े रखती है। उन्हें अपने ग्राहकों को समझने के लिए महंगी मार्केट रिसर्च कराने की जरूरत नहीं पड़ी। वे खुद ही अपने ग्राहक थे। जिन समस्याओं को वे हल करने की कोशिश कर रहे थे वे उन्हें खुद जीते थे। आपका सफर आपको एक ऐसी भूख भी देता है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। यह आपके अंदर एक आग जला देती है। अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने की बाहर निकलो और अपनी खुद की मागाड़ा के पन्ने लिखो। जय हिंद।